ओम शांति। आज 12 अगस्त 2024 के ईश्वरीय साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। प्रश्न: अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है? इसमें नुकसान क्या हुआ है? उत्तर: कल्प की आयु लाखों वर्ष कहना, यही अज्ञान की नींद में सुलाने वाली बात है। इससे ज्ञान नेत्रहीन हो गए हैं, घर को बहुत दूर समझते हैं, बुद्धि में हैं। अभी तो लाखों वर्ष यहाँ ही सुख दुख का पाठ बजाना है, इसलिए पावन बनने की मेहनत नहीं करते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी घर बहुत नज़दीक है, अब हमें मेहनत करके कर्मातीत बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब बाप ने घर याद दिलाया है। भल भक्ति मार्ग में भी घर को याद करते हैं, परंतु वहाँ जाना कब है, कैसे जाना है, वो कुछ भी नहीं जानते। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने कारण घर भी भूल गया है। समझते हैं लाखों वर्ष यहाँ ही पाठ बजाते हैं तो घर भूल जाता है। अभी बाप याद दिलाते हैं, बच्चे, घर तो बहुत नज़दीक है, अब चलेंगे अपने घर। मैं तो तुम बच्चों के बुलावे पर आया हूँ, चलेंगे। कितनी सहज बात है। भक्ति मार्ग में तो पता भी नहीं पड़ता कि कब मुक्ति धाम में जाएंगे। मुक्ति को ही घर कहा जाता है। लाखों वर्ष कह देने के कारण सब भूल जाते हैं। बाप को भी तो घर को भी भूल जाते हैं। लाखों वर्ष कहने से बहुत फर्क पड़ जाता है। अज्ञान नींद में जैसे सो जाते हैं, किसी को भी समझ में नहीं आता। भक्ति मार्ग में घर कितना दूर बताते हैं। बाप कहते हैं, वह मुक्ति धाम में तो अभी जाना है, ऐसे थोड़ी है तुम कोई लाखों वर्ष भक्ति करते हो। तुमको पता भी नहीं है कि भक्ति कब से शुरू हुई है। लाखों वर्ष का हिसाब तो कहने की दरकार ही नहीं है। नहीं, बाप को और घर को भूल जाते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है, परंतु नाहक इतना दूर कर देते हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे, घर तो बिल्कुल नज़दीक है, अब मैं आया हूँ तुमको ले चलने। घर चलना है, परंतु पवित्र तो ज़रूर बनना है। गंगा स्नान आदि तो तुम करते आए हो, परंतु पवित्र बने नहीं हो। अगर पवित्र बनते तो घर चले जाते, परंतु घर का भी पता नहीं तो पवित्रता का भी पता नहीं। आधा कल्प से भक्ति की है तो भक्ति को छोड़ते ही नहीं। अब बाबा कहते, भक्ति पूरी होती है, भक्ति में तो अपरंपार दुख रहता है। ऐसे नहीं कि तुम बच्चों ने लाखों वर्ष दुख देखा है, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। सच्चा सच्चा दुख तो तुमने कलयुग में ही भोगा, जबकि जास्ती विकारों में गंदे बने हो। पहले जब रजों में थे तो कुछ समझ थी, अभी तो बिल्कुल बेसमझ हो गए हैं। अब बच्चों को कहते हैं, सुखधाम चलना है तो पावन बनो। जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर है, उन्हें याद से उतारो। याद से बड़ी खुशी रहेगी। जो बाप तुमको आधा कल सुखधाम में ले जाते हैं, उनको याद करना है। बाप कहते हैं, तुमको ऐसे श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना है, तो एक तो पवित्र बनो और चरित्र सुधारो। विकारों को कहा जाता है भूत। लोभ का भी भूत कम नहीं है, यह भूत बहुत अशुद्ध है, मनुष्य को एकदम गंदा बना देता है। लोभ भी बहुत पाप कराता है। 5 विकार बहुत कड़े भूत है, इन सब को छोड़ना है। लोभ को छोड़ना भी ऐसा मुश्किल है
जैसे काम को छोड़ना मुश्किल है, मोह को छोड़ना भी इतना मुश्किल हो जाता है जितना काम को छोड़ना। छोड़ते ही नहीं, सारी आयु बाप समझाते आए हैं तो भी मोह की रग टूटी हुई जुटी हुई रहती है। क्रोध भी मुश्किल छूटता है। कहते हैं बच्चों पर क्रोध आता है, नाम तो क्रोध का लेते हैं ना। कोई भी भूत ना आवे उन पर विजय पानी है। बाप कहते हैं जब तक मैं हूँ तब तक तुम पुरुषार्थ करते रहो। बाप कितना वर्ष करेंगे रहेंगे? बाप इतने वर्ष से बैठ समझाते हैं, अच्छा ही टाइम देते हैं। सृष्टि चक्र को जानना तो बहुत सहज है। 7 दिन में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में देरी लगती है। यही मुश्किलात है। इसके लिए बाबा टाइम देते हैं। माया का ऑपोजिशन बहुत होता है, एकदम भुला देती है। यहाँ बैठते हैं तो सारा समय याद में थोड़ी बैठते हैं, बहुत तरफ बुद्धि चली जाती है। इसलिए टाइम देना है, मेहनत कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। पढ़ाई तो बहुत सहज है। सेंसिबल बच्चा हो तो 7 कोर्स में सारा ज्ञान समझ ले कि यह 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी पवित्र बनने में मेहनत, इस पर कितने हंगामे होते हैं। समझते हैं बात तो राइट है। हम ग्लानि करते थे कि यह ब्रह्म कुमारियाँ भाई बहन बनाती है, परंतु बात तो बराबर राइट है। जब तक हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने तब तक पवित्र कैसे रह सकेंगे? क्रिमिनल आई से सिविल आई कैसे बन सकती है? यह युक्ति बड़ी अच्छी है। हम ब्रह्म कुमार कुमारियाँ है तो भाई बहन हो गए, इसमें बड़ी मदद मिलती है। सिविल आई बनाने में ब्रह्मा का कर्तव्य भी है ना। ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना अथवा मनुष्यों को देवता बनाना। बाबा आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो समझाने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप का परिचय देने लिए ही सेंटर्स खोले जाते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। भगवान तो है निराकार, श्री कृष्ण तो देहधारी है, उनको भगवान कह नहीं सकते। कहते भी है भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, परंतु भगवान का परिचय नहीं। कितना तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं। देहधारी तो पुनर्जन्म में आते हैं जरूर, अब उनसे वर्षा मिल ना सके। आत्माओं को एक परमपिता परमात्मा से वर्षा मिलता है। मनुष्य को जीवन मुक्ति दे ना सके। यह वर्षा पाने के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। उस बाप को पाने के लिए तुम कितना भटकते थे। पहले तो सिर्फ एक शिव की पूजा करते थे और कोई तरफ जाते नहीं थे। वो थी अव्यभिचारी भक्ति, औरों के मंदिर आदि इतने नहीं थे। अभी तो ढेर चित्र है, मंदिर आदि बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हो शास्त्रों में कोई गति सद्गति का रास्ता नहीं है, वो तो एक बाप ही बताते। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाते रहते, वास्तव में मंदिर सिर्फ होते हैं देवी देवताओं के, और कोई मनुष्य का मंदिर बनता नहीं, क्योंकि मनुष्य तो है पतित। पतित मनुष्य पावन देवताओं की पूजा करते हैं। भल है वो भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण हैं। जिनमें दैवी गुण नहीं है वो उनकी पूजा करते हैं। तुम खुद ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो। मनुष्य की भक्ति करना यह 5 भूतों की भक्ति करना है। शरीर तो 5 तत्व का बना हुआ है। अब बच्चों को मुक्तिधाम में चलना है, जिसके लिए इतनी भक्ति की है। अब अपने साथ ले चलता हूँ। तुम सतयुग में चले जाएंगे। बाप आए ही है पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलने। पावन दुनिया है ही 2, मुक्ति और जीवन मुक्ति। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। तुम भक्ति मार्ग में कितने दुख उठाते हो। गीत भी है ना,
चारों तरफ लगाए फेरे, दूर रहे किससे? बाप से। बाप को ढूंढने के लिए जन्म बाय जन्म फेरे लगाए, परंतु फिर भी बाप से दूर रहे, इसलिए बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। बाप के सिवा और कोई बना ना सके, तो यह खेल ही 5000 वर्ष का है। ड्रामा अनुसार हर एक पुरुषार्थ करते हैं। जिस प्रकार कल्प पहले किया है उस अनुसार ही राजधानी की स्थापना हो रही है। सब एक जैसा तो नहीं पढ़ेंगे, यह पाठशाला है ना, राज्यों की पढ़ाई है। जो देवी देवता धर्म के होंगे वो निकल आएंगे। मूल वतन में भी जो संख्या है वो एक्यूरेट होगी, कम जास्ती नहीं। नाटक में एक्टर्स का अंदाज बिल्कुल पूरा है, परंतु समझ नहीं सकते। जिसने जितने भी है उतने एक्यूरेट है, फिर भी वो आकर पार्ट बजाएंगे। फिर तुम आते हो नई दुनिया में, बाकी सब वहाँ चले जाएंगे। अभी कोई गिनती करे तो कर सकते हैं। अभी बाप तुमको बहुत गुह्य गुह्य पॉइंट्स बताते हैं। शुरू की और अभी की समझाने में कितना फ़र्क है। पढ़ाई में टाइम लगता है, फट से कोई ICS नहीं बन जाएंगे।